रावण ने पूरे विश्व पर दिग्विजय कर ली, सारे बड़े बड़े पराक्रमियों को हरा दिया। अरे विश्व की बात तो छोड़िए, स्वर्ग लोक पर भी दिग्विजय कर ली थी। कुबेर आदि सब रावण के यहां हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। तब रावण अपने मंत्रियों से कहता है, पूरे विश्व में, तीनों लोकों में अब मुझसे ज्यादा प्रतापी कोई बचा नहीं है। तभी एक मंत्री बोलते हैं, बोले महाराज एक व्यक्ति है। बोले कौन? उत्तरीय क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में विराजमान रघु महाराज। रावण इतना पुराना है, रघु महाराज के समय पे भी रावण था, तब युवा था रावण। भगवान राम के समय पे भी वृद्ध नहीं हुआ था। हमारे नाना जी कभी कभी राम कथा सुनाते, हमको तो बताते थे, रावण कोई वयोवृद्ध नहीं था, राम जी से आयु में बड़ा दिखता था ऐसा नहीं। उसको देख करके ऐसा लगता था कि उसके पुत्र उसके पुत्र अक्षय कुमार आदि भी उसके सामने बड़े लगते थे। रावण इतना युवा लगता था, कोई आलस्य नहीं, कोई झुर्रियां नहीं, कोई बाल सफेद नहीं उसके, वैसा ही पराक्रमी था। लेकिन रघु महाराज के समय उसका पराक्रम और भी ज्यादा तीव्र था, क्योंकि वो उसका प्रारंभिक समय था। तो किसी मंत्री ने कहा कि महाराज अभी उत्तर भारत में रघु महाराज हैं, सरजू जी के तट पर विराजमान हैं, अगर उनको आपने हरा दिया तो आपकी जय जय हो जाएगी सब जगह। तो रावण का एक काम था, वो किसी भी पराक्रमी व्यक्ति के पराक्रम के सोर्स को देखता था कि कोई भी व्यक्ति बलवान किस कारण से है। तो रघु महाराज के पराक्रम का कारण था उनकी पतिव्रता पत्नी। रघु महाराज की पत्नी ऐसी पतिव्रता नारी थी कि रघु महाराज के अलावा किसी भी पुरुष को उन्होंने दर्शन किया, या तो भाई रूप में देखा, या पुत्र रूप में देखा, या पति रूप या पिता रूप में देखा। पति रूप में तो केवल वो रघु का ही दर्शन करती थी। और भी कई जो पातिव्रता नारी के नियम होते हैं सबका पालन वो करती थी। तो रावण ने मन में विचार किया कि अब मुझे उत्तर भारत जाना चाहिए और रघु महाराज को हराने का प्रयास करना चाहिए। तो रावण उत्तर भारत गया और सरजू जी के तट पर बैठे हुए रघु महाराज के चरणों में जाकर के रावण ने पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे पराक्रम बल का अनुभव कराइए। तो रघु महाराज बोले, पहले संध्या वंदन करो, हमारे साथ बैठ जाओ। तो संध्या करने लगे, गायत्री संध्या सरजू जी के तट पर। रावण भी ब्राह्मण तो था ही, संध्या वंदन जानता ही था, बैठ करके संध्या कर रहे थे। तो संध्या के समय एक अघमर्षण का जल होता है, हर ब्राह्मण संध्या करते हैं तो हाथ में जल लेकर के अघमर्षण के जल में ऐसे श्वास छोड़ी जाती है, और अघमर्षण का जल जो होता है वो ऐसे भुजा उठा के पीछे डाला जाता है या इधर से पीछे फेंकते हैं। कहते हैं अघमर्षण का जल यदि हरे भरे वृक्ष पर गिर गया तो वो सूख जाएगा। रघु महाराज जब अघमर्षण का जल हाथ में लेकर के बैठे थे, तभी उनके चिंतन में आया कि दक्षिण भारत में कोई एक गरीब ब्राह्मण है, उसके पास एक गैया है और उसके गाय के ऊपर एक शेर ने आक्रमण कर दिया है, और वो ब्राह्मण विचलित होकर के गुहार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मेरी गैया को बचा लो, मेरी गैया को बचा लो, मेरे भोजन का कारण केवल ये गाय है, इसकी रक्षा कर लो। लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर पा रहा था। तब उस ब्राह्मण ने दक्षिण भारत में बैठे बैठे मन में विचार किया कि अगर रघु महाराज यहां होते तो मेरी गाय की रक्षा करते। उसके विचार करते ही यहां पर संध्या काल के समय रघु महाराज के मन में वो दृश्य दिखने लगा, और जैसे दृश्य दिखा तो रघु महाराज बोले, अब दक्षिण कैसे जाऊं मैं उसकी गाय बचाने। तो उन्होंने तुरंत अघमर्षण का जल लिया और भुजा उठा करके जैसे ही पीछे डाला, उस सिंह का आवाहन करके अयोध्या में अघमर्षण जल फेंका गया और दक्षिण में उस सिंह की मृत्यु हो गई और गाय की रक्षा हो गई। बगल में बैठा रावण क्या कर रहा था, वो इनके मन में प्रवेश करके मन में क्या चल रहा है वो सब देख रहा था। तो रावण ने इस दृश्य का दर्शन कर लिया।
रावण ने तुरंत संध्या पूरी होती कहा, आपने यहां बैठे बैठे उसकी गाय की रक्षा कर ली, ये तो अद्भुत है, आप कैसे कर लेते हैं ये। रघु महाराज बोले, कुछ दिन रहो, सिखाएंगे तुमको भी। रावण सीखने लगा, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया रघु महाराज का। कुछ दिन बाद रावण ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप कृपा कीजिए, हमारी लंका नगरी दर्शन करने के लिए मेरी लंका में एक बार चरण पधरा दीजिए। रघु महाराज ने तुरंत एक सीख उठाई और सीख उठा करके सरजू जी के तट पर बैठे बैठे ही पूरा नक्शा बना दिया और कहा, ये तुम्हारी लंका है। बोले जी, ये उत्तर द्वार है, ये दक्षिण द्वार है, ये पूर्व द्वार है, ये पश्चिम द्वार है, यहां तुम्हारी पत्नी का कक्ष है, यहां तुम्हारा भाई कुंभकर्ण सोया है, यहां तुम्हारे भाई विभीषण रहते हैं, यहां तुम्हारे बच्चे रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। देखते ही बोले, आप गए लंका? बोले मैं कभी नहीं गया। बोले आपको कैसे पता? ये तक बता दिया कहां कौन सा वृक्ष है और उस वृक्ष में कैसे पुष्प लगे हैं, कैसे फल लगे हैं। अयोध्या में बैठे बैठे रघु महाराज ने पूरी लंका दिखा दी रावण को। इतने में ही रावण चरणों में जैसे गिरा तो थोड़ा रावण से बचने के लिए, थोड़ा पीछे हटने के लिए उनका जो हाथ था रघु महाराज का, वो लंका के बनाए हुए नक्शे के एक कोने में थोड़ा पड़ गया, तो वो लंका का वो नक्शा जो था एक कोने से मिट गया। तो रघु महाराज बोले, राम 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 राम, ये तो अनर्थ हो गया। तो रावण बोला, क्या हो गया? बोले ये गलती से हमारा हाथ पड़ गया, इतना हिस्सा तुम्हारी लंका का समुद्र में डूब गया होगा। रावण बोला, आप क्या बात कर रहे? बोले जाके देख लो। रावण जब गया तो उतना हिस्सा टूट के समुद्र में डूब गया था। रावण ने कहा, भैया ये सामान्य नहीं है, मैं कितना भी इनके चरणों में रह लूं, ऐसी विद्या तो मैं प्राप्त कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं ऐसी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता तो ऐसे विद्या वाले को रहने भी नहीं दूंगा पृथ्वी पर। अब रघु महाराज से मुझे सीखना नहीं है, इनको नष्ट करना है, क्योंकि मुझसे पराक्रमी ज्यादा है और मैं ऐसा पराक्रम कभी नहीं सीख पाऊंगा। बहुत दिन बाद हमको ये कथा याद आई है, ध्यान से सुनना। तो रावण ने क्या किया? बोले अब इन जैसा तो मैं नहीं बन पाऊंगा, तो इन्हीं को नष्ट कर दूं। और कैसे नष्ट करूंगा? बोले इनको नष्ट करने का एक ही उपाय है, इनके पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो। और वो कैसे होगा? तो एक दिन रघु महाराज कहीं दूर देश गए हुए थे। रावण ने मन में विचार किया, आज मैं रघु महाराज का रूप धारण करके जाऊंगा और इनकी पत्नी का पातिव्रत नष्ट कर दूंगा। रावण रघु महाराज का रूप बना करके अयोध्या में घुस गया। सब लोगों को लगा कि रघु महाराज जी हैं, सब प्रणाम करने लगे, सब वंदन करने लगे। लेकिन जैसे ही रावण ने अपने निज कक्ष में प्रवेश किया रघु महाराज के, तो रघु महाराज की पत्नी, उन्होंने जैसे ही नेत्र उठा करके देखा, देखते ही पहचान गई और बोली, रावण तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कक्ष तक घुसे चले आए भीतर। तो रावण बोला, मेरे रूप को कोई नहीं पहचान पाया, आप कैसे पहचान गए? तो बोले, रघु महाराज का एक नियम है। और क्या? वो जब अपने राजभवन में प्रवेश करते हैं तो उनके मस्तक पर अयोध्या के रज के कण दिखाई देते हैं। वो नित्य अयोध्या को प्रणाम करते हैं, यहाँ की रज को लगा करके आते हैं, और तुम्हारे माथे पर वो रज दिखाई नहीं दे रही। तुम उन जैसा रूप तो बना लिया, लेकिन उन जैसे नियम नहीं ला पाए हो, इसलिए मैं पहचान गई हूं कि तुम रावण नहीं, तुम रघु नहीं हो। और भी कई नियम हैं। रघु महाराज जब कक्ष में आते हैं तो वो सीधा मुझसे बात नहीं करने लगते, उनका एक नियम है, उनका एक शिष्टाचार है, वो तो तुम सीख नहीं पाए। केवल रूप बनाने से कोई रघु महाराज थोड़ी हो जाएगा। तुरंत आज्ञा कर दी, बोले इसको बंदी बना लो। बंदी बना लिया। रघु महाराज आए तो पत्नी ने सारा सत्य वृत्तांत बताया। बोले आपका शिष्य बना घूमता है, आपका रूप बना करके मेरा पातिव्रत नष्ट करने आया था। तब रघु महाराज ने तुरंत एक बाण संधान किया और कहा, रावण आज तेरा वध मैं करूंगा। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि रावण ब्रह्मा जी की खूब उपासना कर चुका था, शंकर जी की उपासना, देवताओं की खूब उपासना उसने करी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, हे महाराज,
आप कृपा करो इसका वध मत कीजिए। बोले क्यों नहीं करूं, आप क्यों इसका बचाव करने आए हैं, ऐसे राक्षसों को क्यों चाहते हैं कि आप जीवित रहें? तो ब्रह्मा जी ने कान में बताया, क्योंकि भगवान ने संकल्प लिया है कि वे आपके वंश में अवतार लेंगे और वे आपके वंश को सुशोभित करेंगे अवतार धारण करके, और अवतार धारण करके वे ही इस राक्षस का वध करेंगे। कृपा करके आप इसको मत मारिए। रघु महाराज बोले अब तो बाण चढ़ गया, अब तो हमने संकल्प ले लिया। पहले ऐसे नहीं होता था कि गोली भरी और जिसको मन था कर दिया। पहले ऐसा था कि जिस पर बाण चलाना है धर्म युद्धों में, वहां संकल्प आदि लेकर के, गोत्र आदि बोल करके तब बाण छोड़ते थे। बोले सामने वाले का गोत्र क्या है वो पता होना चाहिए, तभी बाण छोड़ा जाता था। तो बाण पर सब गोत्र आदि सब अंकित हो गए, तो बोले अभी रावण को ही मारेंगे और रावण के प्राण इसी बाण से जाएंगे। अब मैं इस बाण को वापस कैसे ले सकता हूं? तो ब्रह्मा जी बोले आप इस बाण को मुझे दे दीजिए, जब कालांतर में प्रभु श्री राम आपके वंश में आएंगे यही बाण उनको दे दिया जाएगा, इसी से वो इसको मारेंगे और इसी से उसका वध होगा। इसलिए कईयों ने प्रश्न किया, बोले राम जी ने 32 बाण मारे, 33 बाण मारे, 50 बाण मारे, रावण क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसके प्राण जिस बाण में थे वो बाण अंत में आकर के मिला। फिर नाभि तो बहाना बना, और नाभि का भी एक प्रमाण है कि नाभि में मारना है तभी, पर वास्तविकता यह है कि इसके बीच की एक कथा और है। जब राम जी ने अनेक बाण मारे और रावण नहीं मरा, तब विभीषण जी ने बताया, पहली बात तो ये बताई कि नाभि में मारो, दूसरी बात बताई बोले प्रभु इन बाणों से नहीं मरेगा ये, क्योंकि इसके प्राण तो पहले ही एक बाण पर आपके पूर्वज रघु महाराज ने लिख दिए थे, और वो बाण इस वक्त ब्रह्मा जी के पास है। तुरंत राम जी ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया तो ब्रह्मा जी ने तुरंत बता दिया, बोले महाराज मेरे पास नहीं है। बोले जब मैंने रघु महाराज से बाण ले लिया था तो रावण ने देख लिया था, रावण को पता था कि मेरे प्राण इन्हीं बाणों में हैं, तो रावण ने खूब घनघोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न करके वरदान मांगा। तो मैंने कहा वरदान मांगो, तो इसने वरदान में वही मांगा कि वो बाण मुझे दे दो जिसमें मेरे प्राण हैं। राम जी बोले तुमने दे दिया होगा। बोले प्रभु मैं भूल गया था कि वो बाण मांग सकता है। बोले फिर क्या हुआ? बोले वो बाण ले जाकर के इसने लंका में कहीं छुपाया है, अब वो नहीं पता कहां है। राम जी चिंता में बैठे, बोले रावण मर नहीं रहा है, इसका तो एक बाण में प्राण है। हनुमान जी महाराज आए, बोले भगवान कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो अपनी गोपनीय से गोपनीय चीज किसी को नहीं बताता सिवाय अपनी पत्नी के। अपनी पत्नी को जरूर बताता है, और विशेष रूप से तब जब पत्नी भोली हो, सीधी हो, पत्नी को जरूर बताया था देखो इतना लाख रुपया यहां रखा है, इतना करोड़ उधर रखा है, कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम ले लगे बच्चों का पालन पोषण कर लेना। बोले महाराज ये बात किसने कही? हनुमान जी, इसीलिए तो वो बुद्धिमान हैं। हनुमान जी महाराज की बुद्धि की पराकाष्ठा हनुमान चालीसा में सब बोलते हैं। उनसे बुद्धि विवेक की कामना हम लोग करते हैं, उन जैसा बुद्धिमान कौन होगा? उन्होंने कहा, बोले प्रभु हो ना हो, रावण पूरी लंका में अपने प्राण जिसमें बसे होंगे वो कहीं और नहीं, अपनी पत्नी के पास ही कहीं रखा होगा। आप कृपा करें तो मैं जाके लेके आऊं? बोले जाओ। तो हनुमान जी ने एक बटुक ब्राह्मण का रूप बनाया, पहुंच गए मंदोदरी के पास। अब मंदोदरी तो रो रही थी और रो करके बस प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव मेरे पति की रक्षा करो, मैंने सुना है इतने बाण राम जी ने चला दिए, अभी तक तो सब ठीक है, कृपा करके मेरे पति की रक्षा करो। इतने में ही हनुमान जी आ गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो मंदोदरी के पास जैसे ही पहुंचे तो ब्राह्मण देख करके और चरण पकड़े, हे विप्र देवता आप मेरे पतिदेव को आशीष दीजिए ना, उनका बाल बांका ना हो, ये राम जी तो भगवान है, ये उसको उनको मार ही देंगे, मेरा सुहाग चला जाएगा, कृपा कीजिए ना। देवी तुम क्यों रोती हो? अरे तुम भूल गई क्या? और हनुमान जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनको सब पता है। तुम भूल गई क्या? क्या? अरे एक बाण है जिसमें रावण के प्राण बसते हैं, और वो बाण यहीं लंका में ही उसने छुपा रखा, जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक राम जी इसको कैसे मार देंगे? अब ये तो हो गई थी हजारों साल पुरानी बात। मंदोदरी बोले अरे हाँ वो बाण तो मेरे ही भवन में रखा है,
हनुमान जी बोले पता तो चल गया है, एग्जैक्ट हाउस नंबर और पता चल जाए। वो कैसे पता चलेगा? तो हनुमान जी ने एक तकनीक बताई। बोले सुनो देवी, बाण तुम्हारे भवन में है, ये बात बस मैं और तुम जानते हैं, लेकिन देवी अगर तुम चाहती हो कि रावण की रक्षा हो, अपने उस भवन में जाओ, पुष्प अक्षत चंदन माला लेकर के जाओ, और जहां पर वो बाण रखा है वहां पर पुष्प चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा देना, आरती कर देना, और जब तक ये युद्ध चल रहा है उस स्थान का पूजन करती ही रहना। एक भी क्षण के लिए वो पुष्प अक्षत चंदन से विहीन नहीं होना चाहिए स्थान, नहीं तो कोई भी उस बाण का वहां से हरण कर लेगा। और मंदोदरी बोली मैं अभी जाती हूं। हनुमान जी बोले जाओ, अब मैं भी मक्खी बन के आऊं पीछे। हनुमान जी लेक्से से बन गए। मंदोदरी गई थाली सजा करके अपने निज भवन में। खूब सारे खंबे लगे थे, उनमें पीछे एक खंबा था जिसमें वो बाण चिना हुआ था भीतर। मंदोदरी गई, वहीं जाकर के जैसे ही माला चढ़ाई, अक्षत आदि लगाए, हनुमान जी छोटे से बन के गए, इतने में विशाल रूप धारण किया और एक मुष्टिक प्रहार करके खंभ भेदन करके भीतर से बाण निकाला, लेकर के सीधे राम जी के पास गए और जाके चरणों में अर्पित कर दिया, लीजिए प्रभु मार दीजिए। और तब राम जी ने अंतिम बाण धारण करके जैसे ही रावण में मारा, वध हो गया। कितनी कितनी कथाएं, कितने गुप्त गुप्त रहस्य सब जगह निर्मित हैं, लिखे हैं। कोई भी चीज ऐसी है नहीं, 60 कोटि रामायण है, करोड़ों रामायण है, ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो कभी किसी ने सुनी नहीं। पर इस पूरी कथा को सुनाने का हमारा उद्देश्य क्या था? रावण का वध करने के लिए राम जी नहीं आए हैं, रघु महाराज के वंश पर कृपा करने के लिए आए हैं, सबरी पर कृपा करने के लिए आए हैं, जटायु पर कृपा करने के लिए आए हैं, हनुमान जी पर कृपा करने के लिए आए हैं, विभीषण पर कृपा। क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं दुष्टों का संहार वैकुंठ में बैठे बैठे मैं कर सकता हूं, लेकिन सबरी के बेर वैकुंठ में कैसे खाऊंगा? उसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा ना। भाई, किसी अप्रेमी व्यक्ति का त्याग तो आप घर में बैठे बैठे डिसीजन ले लोगे कि मैंने उसका त्याग किया, लेकिन किसी को स्वीकार करने के लिए तो उसके पास जाना पड़ेगा ना। आपके 100 मित्र हैं, 100 में से एक से आपका मन उखड़ गया तो उसको बोलने थोड़ी जाओगे कि भाई मैं तुझसे दोस्ती तोड़ रहा हूं। घर में बैठे, अरे यार इसकी बातें बड़ी खराब हैं, इसकी आदत बड़ी खराब है, अब कल से मैं इससे नहीं मिलूंगा, हो गया अनफ्रेंड, तोड़ दिया संबंध। लेकिन किसी से मित्रता करनी होती है तो उसके पास जाना पड़ता है, उससे मिलना पड़ता है, उसके पास बैठना पड़ता है, उससे बातें करनी पड़ती हैं। राक्षसों को तो वध करना, वध तो ठाकुर जी कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जिन भक्तों पर अनुग्रह करना है उसके लिए तो उनको जाना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी का अवतार राक्षस वध के लिए नहीं हुआ है, भक्तों पर कृपा करने के लिए। हमारे लिए आए हैं ठाकुर जी, राक्षसों के लिए थोड़ी आए हैं। तो पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? हमको जाता है। हमारे लिए आए ठाकुर जी, आपके लिए आए ठाकुर जी, वो राक्षसों के लिए थोड़ी आते हैं ठाकुर जी। भक्तों के लिए आते हैं। ठाकुर जी को वैष्णव बहुत प्रिय लगते हैं, भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। उनको भजने वाले जो भी हैं उनसे ठाकुर जी का बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। किम श्रेय शास्त्र सारः क, इतने शास्त्रों का सार क्या है? सार श्रीमद् भागवत है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में अनेक शास्त्र हैं, पर अगर सार की बात करेंगे तो सार क्या है? श्रीमद् भागवत सार है। आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं तो आपने चारों वेदों के सूत्र भी सुन लिए, आपने मीमांसाओं की बातें भी सुन ली, आपने उपनिषद भी सुन लिए, आपने अन्य पुराण भी सुन लिए, आपने राम कथा भी सुन, सबका सार है भागवत जी में। 18,000 श्लोकों में सब कुछ समाहित कर दिया है वेद व्यास जी महाराज ने। इसलिए भागवत जी का श्रवण
संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का श्रवण है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते महाराज जी उस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, क्या माने? आप ऐसा बता रहे हैं। भैया देखो, सुनो सबकी पर मानो भागवत जी की। श्रीमद् भागवत अंतिम रचना है व्यास जी की। इसका मतलब क्या है? सबका सार यहां पर समाहित कर दिया है वेद व्यास जी महाराज ने। शास्त्र सारह का स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के इतने अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी मछली बन के आते हैं, कभी कछुआ बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं। सीधी बात है, ठाकुर जी नर बन के आ सकते हैं तो बार बार रूप क्यों बदलते हैं? रूप बदलने का कारण क्या है? उत्तर भगवान देते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं वैसे ही उसके सामने प्रकट होता हूं। देवताओं ने पर्वत धस रहा है मंथन करते समय, वो धसे ना, इसलिए समुद्र के अंदर कोई ऐसा सपोर्ट आना चाहिए जिससे ये पर्वत उठ जाए। उस भाव से ठाकुर जी को पुकारा तो कछुआ बन के आ गए ठाकुर जी। हिरण्यकश्यप के द्वारा किए गए उत्पीड़ना को देख करके भगवान सिन्न बन रहे थे, लेकिन प्रहलाद की कोमलता को देख करके भगवान नर बन रहे थे। इसलिए दोनों के लिए ठाकुर जी आए। अपने भक्त पर उत्पीड़ना करने वाले उस हिरण्यकश्यप को सिन्न की तरह मारना चाहते हैं और प्रहलाद को नर की तरह प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए नरसिंह बन करके आ गए। ठाकुर जी का एक एग्जैक्ट रूप नहीं है, जो जैसा। एक सिलपिल्ले भगवान की कथा आती है। कौन से भगवान? क्या नाम है? जोर से बोलो। सिलपिल्ले। सिलपिल्ले भगवान कैसे हैं? एक तो राजा की पुत्री और एक व्यापारी की पुत्री, दोनों मित्र थीं, आपस में सखी थीं एक दूसरे की। तो जो व्यापारी था उसके यहां पर एक संत आए थे, चातुर्मास किया। चातुर्मास में शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। तो जब शालिग्राम भगवान की सेवा होती तो राजा की पुत्री और व्यापारी की पुत्री दोनों बैठ करके देखती थी। 4 महीने बाद जब चातुर्मास पूरा हुआ, 2.5 महीने बाद जब जाने लगे तो दोनों रोने लगी, बोले हमें भी भगवान चाहिए और यही वाले चाहिए जिनको आप स्नान कराते हो। तो संत ने कहा ये तो नहीं देंगे, हम दूसरे भगवान देते हैं। तो दोनों को शालिग्राम भगवान जैसे पत्थर दे दिए, राजकन्या को भी और उस सामान्य कन्या को भी। बढ़िया इत्र वगैरह लगा के, चंदन पोटा लगा के दे दिए, बोले यही तुम्हारे भगवान है। अब तो दोनों बड़ी प्रसन्न उनके संगी रहती हैं, दिन रात उन्हीं की सेवा करती। ध्यान से सुनिएगा। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान। लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी प्राण प्रतिष्ठा क्या है ठाकुर जी की? भाव। आपने 3 दिन का अनुष्ठान कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, चावल में ठाकुर जी डुबा के रखे, घी में ठाकुर जी डुबा के रखे, आंख पे पट्टी बांध के रखी। कई जगह वो वीडियो वायरल होती है, शीशा टूट गया पट्टी खोलते ही, ओह प्राण आ गए ठाकुर जी में। प्राण तो भाव से आते हैं।
भाव नहीं है तो आपके लिए वो ठाकुर जी केवल पाषाण हैं, और भाव है भाव होए तो जित देखूं तित प्रकट होए भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव। अब दोनों कन्याओं को सामान्य पत्थर दे दिया, वो उन्हीं पत्थर में ही अपने परमात्मा को देखती हैं। संत तो चले गए और दोनों लाली पत्थर वाले भगवान की सेवा करती हैं। जो व्यापारी की कन्या थी, एक बार ऐसा हुआ कि व्यापारी का एक छोटा भाई था, भाइयों में आपस में बनती नहीं थी, तो छोटे भाई ने छल पूर्वक कुछ गुंडों के द्वारा बड़े भैया के यहां चोरी करवा दी और सारा सामान चोरी हो गया। अब चोर सब कुछ तो चुरा ले गए, संग में वो सिलपिल्ले भगवान और ले गए। अब प्रातःकाल होते ही बड़ा भाई गुस्सा करने लगा, बोले मुझे पता है ये मेरे छोटे भाई ने ही करवाया है, लेकिन छोटा भाई पंचायत बुला ली, बोले मैं क्यों करूंगा ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आदि आदि सब बात करने लगा। पंचों ने भी कहा भैया ऐसे तुम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, माना कि तुम दोनों की बनती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारे घर कुछ भी होगा तो तुम छोटे भाई पर इल्जाम लगाओगे। यहां व्यापारी बड़ा दुखी था, लेकिन उसकी बेटी रो रही थी अलग ही। व्यापारी बोला सब शांत हो गए, 5-6 दिन हो गए, तू क्यों रो रही है? मेरे सिलपिल्ले भगवान चले गए, चोरों से कहो धन भले ही ले जाए, मेरे सिलपिल्ले भगवान देते। तो व्यापारी बोला तू भी बड़ी विचित्र है, यहां पूरा घर लुट गया पिता का, तू वो पत्थर के लिए रो रही है? और मुझे पता है वो तेरे चाचा ने ही करवाई है चोरी, जा संपत्ति तो वो देगा नहीं, सब चोरी कर लिया, पंचों के सामने ये भी दिखा दिया कि उसने चोरी करवाई नहीं, कम से कम अपने भगवान में इतनी निष्ठा है तो लिया जाके। तो वो छोटी कन्या अपने चाचा के पास गई, उनके दूसरे घर पर, और कहा चाचा जी आप सारा धन रख लीजिए, हमारे घर की सारी सामग्री रख लीजिए, पर उस सारी सामग्री में मेरे छोटे से सिलपिल्ले भगवान हैं वो दे दीजिए। चाचा बोले मैंने सबके सामने बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है कि मैंने चोरी नहीं की, और तुम आकर के मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। देखो चाचा जी हमें पता है सब सामान आपके पास ही है, आप सब रख लो ना, बस मेरे भगवान दे दो। तो चाचा व्यंग में बोले बड़ी सेवा करी तूने भगवान की, और तुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे घर में, तो अब यहीं खड़े खड़े पुकार ले, इतने साल तो तूने सेवा करी, अगर तेरे परमात्मा तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे खुद बाहर आ जाएंगे, बुला ले यहीं से। और क्या नाम है तेरे भगवान का? बोले सिलपिल्ले भगवान। नाम सुन के चाचा जोर जोर से हंसने लगा, बोले ये कोई नाम है भगवान का? गरुड़ध्वज भगवान होते हैं, सुदर्शन चक्रधारी भगवान होते हैं, मुरलीधर भगवान होते हैं, सिलपिल्ले भगवान? चल बुला ले यहीं से, अगर होंगे तो आ जाएंगे। दोनों भुजा उठा ली, नेत्रों से अश्रुपात करने लगी कन्या, हे मेरे प्राणनाथ सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने आपकी भाव से सेवा की हो, यदि मैंने आपकी नियम से सेवा की हो, आपकी सेवा में कभी भी आपके प्रति पत्थर बुद्धि ना रखी हो, पाषाण बुद्धि ना रखी हो, हमेशा आपको परमात्मा मान करके भजा हो, तो हे नाथ आप आकर के मेरे हृदय से लग जाइए। इतने में ही चाचा के घर के द्वार खुले और भीतर से सिलपिल्ले भगवान अपने आप आकाश मार्ग से आए और आकर के उसके कंठ से लग गए। दो काम हो गए, एक तो ठाकुर जी वापस आ गए और पूरे नगर के आगे साबित हो गया कि चोरी चाचा ने करी है। तो ठाकुर जी चाचा के हैं तो सब सामान भी चाचा के हैं। यहां राजकन्या, उसके यहां भी सिलपिल्ले भगवान थे, दोनों सखी थी। राजकन्या का दूसरे राजा के पुत्र से ब्याह हुआ, और ब्याह करके जैसे ही वो विदा होके जा रही थी, उसके पिता ने कहा बेटी मैंने देने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी है, कुछ कमी रह गई हो तो बता, तुझे और कुछ भी चाहिए हो तो। बोले मेरे सिलपिल्ले भगवान दे दो। तो राजकुमार जिससे ब्याह हुआ वो जोर जोर से हंसने लगा, बोले ये कौन है, ये सिलपिल्ले कौन है? तो राजकन्या जिसका ब्याह हुआ था वो बोली देखिए आप मेरे शरीर के पति हो, आप मेरे देह के पति हो सकते हो,
पर मेरे आत्मा के पति तो इस सिलपिल्ले ही हैं। आज के बाद इनके ऊपर उपहास मत करना। उस समय तो राजकुमार कुछ बोला नहीं, लेकिन चिढ़ गया। विदाई हो रही थी, पालकी में बैठ के वो कन्या जा रही थी। एक जगह कहीं पोखर तालाब पड़ा तो सब रुके, बाराती सब रुक के भोजन प्रसाद पा रहे थे। सब बाहर आ गए, लेकिन वो कन्या पालकी में बैठी अपने सिलपिल्ले भगवान से बात कर रही थी। आम खाओगे? केला लाऊं आपके लिए? सेब अमनिया करवा दूं? भूख लगी होगी ना, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, फिर वहां जाके तो हम भोजन करेंगे ही। भैया ये हेलीकॉप्टर लैंड करवा लो, और जब कोई कीर्तन भजन हो तभी इसको उड़ाइएगा। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, कुछ पा लीजिए। इतने में ही वो राजा आया, राजकुमार जिससे ब्याह हुआ, और भीतर आकर के पालकी में बैठ गया। बोले मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा पति हूं, क्या पत्थरों से बात करती हो? तो लड़ने लगी। बोले खबरदार, इनको पत्थर मत बोलना, तुम पहले ही उपहास कर चुके हो। आदि आदि दोनों में थोड़ी नोक झोंक हो गई। तो राजकुमार ने कहा ये तेरा पति है, ये तेरा प्राणनाथ है? बोले हाँ। राजकुमार ने उठा करके वो सरोवर में फेंक दिया। ले तेरा प्राणनाथ मर गया। अब तुम उससे बात करना पड़ेगा, अब तो मैं ही हूं तेरा, और तो कोई है नहीं। वो राजकन्या रोने लगी, जोर जोर से चीखने लगी, रुदन करने लगी, मेरे सिलपिल्ले कहां चले गए, मेरे सिलपिल्ले कहां चले गए। तब उस राजकुमार ने कहा, देख तू मेरे लिए रुदन करेगी, मुझे पुकारेगी तो मैं दूर से दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा। और देख तेरा वो प्राणनाथ, मैंने फेंक दिया उसको सरोवर में, फिर भी बाहर नहीं आ रहा है। यदि उसका भी तुझसे प्रेम होता तो आ गए होते ना बाहर। तुरंत उसने भी ऐसे ही पुकारा, हे मेरे प्राणनाथ सिलपिल्ले, यदि मैंने आपको कभी पाषाण ना माना हो, आपको अपनी आत्मा का स्वामी माना हो, अपने जीवन का स्वामी माना हो, तो मेरे पास आ जाओ। और तुरंत सरोवर से सिलपिल्ले भगवान आए और आकर के उनके हृदय से लग गए। इन दोनों भक्तों की कथा श्री नाभा जी ने भक्तमाल में लिखी। सिलपिल्ले भगवान जो कि सामान्य पत्थर हैं, शालिग्राम नहीं थे, उनमें ठाकुर जी का आवाहन करके उनको भजते। भैया प्राण प्रतिष्ठा वैदिक नियम से तो होती ही है, पर वैदिक नियम से भी ज्यादा भाव से होती है। यदि भाव है तो आपके लिए ठाकुर जी कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। किम श्रेय शास्त्र सारह क स्व अवतार प्रयोजनम। भगवान का प्रयोजन क्या है आने का? केवल अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। किसी के लिए सिलपिल्ले बन के आते हैं, किसी के लिए भक्त वत्सल बन के आते हैं, किसी के लिए कुंज बिहारी, किसी के लिए राधा वल्लभ, किसी के लिए राधा रमण, किसी के लिए गिरधर गोपाल, सबके लिए अलग अलग आते हैं। इस प्रकार 6 प्रश्न किए। किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी क्या करते हैं आकर के? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना। आप किसी भी विषय पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अधिकतर कृष्णावतार में प्रश्न उठता है रासलीला पर, और रामावतार में प्रश्न उठता है सीता जी के त्याग पर। सुनिएगा, एक दक्षिण में राजा थे, उनकी पुत्री थी, उसका नाम था वेदमती। क्या नाम था? वेदमती ने तपस्या की, और तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या था? जैसे भगवान लक्ष्मीपति हैं, वैसे मुझको भी पत्नी रूप में स्वीकार करें। मैं भगवान की पत्नी बनना चाहती हूं, इसलिए उसने तप किया वेदमती ने। तो वेदमती की तपस्या चल रही थी, तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी, उसी समय रावण आ गया। और रावण ने आकर के जैसे ही वेदमती की तपस्या को नष्ट करना चाहा, केश पकड़े, वेदमती ने तुरंत एक तलवार से अपने केश काट दिए। केश रावण के हाथ में रह गए और वो वेदमती अग्नि में प्रवेश कर गई।
भगवान ने वेदमती से कहा कि देखो तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी, अंतिम क्षण में रावण आ गया और एक प्रकार से तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो ही गई, लेकिन अब तुम सदेह तो हो नहीं, मैं कैसे तुम्हारा पति बन के आऊं? तो वेदमती बोली आप ही आज्ञा करिए, कैसे आएंगे? तब भगवान ने संरचना की। कैसी? बोले कि मैं त्रेता में राम बन के आऊंगा और तब सीता जी मेरे साथ वनवास के लिए जाएंगी, तो इनके सामने जब मैं दुष्टों का संहार करूंगा तो ये इतनी करुणामयी है कि ये देख ही नहीं पाएंगी। ये इतनी करुणामयी है कि ये दुष्टों का संहार करने ही नहीं देंगी। इसके लिए ये अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी और अग्नि से तुम ही सीता जी का रूप धारण करके मेरे पास आ जाना। तुम्हारे दो कारण हो जाएंगे। क्या? पहला कारण कि तुम्हारी तपस्या थी कि मुझे पति रूप में चाहती हो, तो तुम सीता बन करके आ जाओगी जब अग्नि से, तो वनवास के समय और रावण के यहां जाने का जो क्रम है उसमें तुम मेरी पत्नी सीता बन जाना, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। और दूसरा काम तुम्हारा, तुम्हारी तपस्या भंग की थी रावण ने, तुम रावण के यहां जाकर के हमारी पूरी सेना के द्वारा उसकी पूरी लंका को भंग कराओगे, तो तुम्हारा बदला भी हो जाएगा पूरा। बोले ठीक है। वेदमती ही सीता जी की छाया बन करके आई, लेकिन अब क्या हुआ? रावण के यहां से सीता जी को वापस ले जाने के बाद राम जी, अब जब भी सीता जी सामने आती तो नीचे नजर करके बात करते हैं। क्यों? एक पत्नी व्रती है और पत्नी तो अग्नि में है और ये तो वेदमती है। तो वेदमती को बड़ा कष्ट होता, बोले आप मेरी ओर देखते नहीं, मेरे से बात करते नहीं। देवी हम एक पत्नी व्रत हैं, भले ही तुम सीता जी के रूप में हो, लेकिन वास्तविक सीता जी तो अग्नि में है ना, तुम तो वेदमती हो। इस वजह से वो सीता जी फिर गई हैं और जाकर के वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर रहती हैं, वहां पर लवकुश का प्रादुर्भाव और फिर उनका अग्नि में प्रवेश। उनका अग्नि में प्रवेश नहीं है, वो वेदमती का अग्नि में प्रवेश है। सीता जी तो फिर पुनः राम जी के साथ निरंतर निवास करती हैं और आज तक अयोध्या में राम जी के बगल में बैठी हैं। सीता जी ने कभी त्याग नहीं किया। फिर वेदमती जो नाराज हो गई ठाकुर जी से, बोले आपने मेरा संकल्प पूर्ण कर दिया, लेकिन केवल नाम की पत्नी थी मैं, मुझे आपने वास्तविक स्वीकार तो किया नहीं। तब भगवान ने कहा ठीक है, दक्षिण भारत में एक राजा के यहां तुम पद्मावती बन करके आओगी और तुमको पति रूप में मैं वेंकटेश तिरुपति बन करके आऊंगा और तब तुमसे विवाह करूंगा। और फिर वही श्री राम तिरुपति बन करके आए, वेंकटेश बन करके आए और उन्होंने पद्मावती को स्वीकार किया। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि ये राम जी ही तिरुपति बन करके आए, वेंकटेश भगवान बन के आए। साक्षात नारायण यदि पृथ्वी पर कहीं हैं तो वो सप्तगिरी पर्वत पर वेंकटाधिपति श्री तिरुपति बालाजी साक्षात नारायण हैं। स्कंद पुराण में कहते हैं कि अगर आपने वेंकटेश भगवान को देख लिया तो राम जी को देखने का जो फल त्रेता में मिल रहा था वही फल कलयुग में तिरुपति जी को देखने से मिलता है, वही फल, वो साक्षात राम जी। भगवान की एक भी क्रिया पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, ठाकुर जी ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों कर दिया। प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक लीला शिक्षात्मक है भगवान की, किसी में भी संशय नहीं कर सकते। कोई भी वेद विरुद्ध और धर्म विरुद्ध क्रिया ठाकुर जी ने नहीं की, नहीं की, नहीं की। किम कर्म? बोले धर्म स्थापनम। के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने? बोले असंख्य अवतारा यशंख्येय, असंख्य अवतार हैं भगवान के, कोई गणना नहीं। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? भगवान के स्वधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है? हम सबकी शरण में है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। इन 6 प्रश्नों के उत्तर दिए और अब यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। पहले तो अपने गुरु को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम
मुनिमानतोऽस्मि। गुरु उपासना। बंधुओं, एक बात हमारी सुनिएगा, जीवन में गुरु का होना आवश्यक है, पर किस रूप में? केवल दीक्षा ले ली, उसके बाद गुरु जी जाओ कहीं भी, हमारी तो दीक्षा हो गई, बस हो गए, तिलक लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हो गया काम? नहीं। गुरु दीक्षा का मतलब यह होता है कि जो गुरु आपके हैं, अब उनकी शिक्षा ही आपका संपूर्ण जीवन है, वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, ये गुरु दीक्षा होती है। विवाह का मतलब ये थोड़ी होता है कि बस पति से ब्याह कर लिया, सबके सामने दिख गया कि हम इनकी हो गई, ये हमारे हो गए, ऐसा थोड़ी। विवाह का मतलब होता है आप उनके अधीन हो और वो आपके अधीन है, ये इस अधीनता को ही तो विवाह कहते हैं। ऐसे ही गुरु दीक्षा क्या है? गुरु के प्रति अधीनता। अब कहेंगे, जो आज्ञा करेंगे, जैसा कह देंगे वो हमें करना है, ये गुरु दीक्षा होती है। ऐसे गुरु सबके जीवन में होने चाहिए, जिनकी आज्ञा मानने में आप संकोच नहीं करते। ये मध्य प्रदेश की भूमि है, यहां एक से एक गुरु हुए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कलयुग में सबसे ज्यादा गुरु जी यहां हुए, सबसे ज्यादा देवी देवता भी मध्य प्रदेश में हुए। हर 50 किलोमीटर पर एक सिद्ध स्थान जरूर दिख जाता है। मध्य प्रदेश में इतने सिद्ध स्थान हैं। गुरु का होना आवश्यक है। अभी हमारी कुछ दिन पहले जयपुर में कथा थी, तो वहां एक बहुत सुंदर गजल थी, उसकी पूरी तो याद नहीं, उसकी एक पंक्ति बहुत अच्छी थी। सद्गुरु चरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु चरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। अगर जीवन में गुरु आ गए हैं तो ये बात, इस बात का प्रमाण है कि अब युगल भी आएंगे, अब प्रिया प्रियतम भी आएंगे। एक और पंक्ति मेरे जीव पर है, पर निकल नहीं रही है, बहुत सुंदर पंक्ति। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, क्या बात, क्या मनोरथ? न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। अगर गुरु मिल गए, गुरु मिल गए का मतलब ये नहीं कि गुरु दीक्षा हो गई, गुरु मिल गए मतलब ऐसा व्यक्ति जीवन में आ गया है जिसकी वाणी, जिसके शब्द मानने में आपको सोचना नहीं पड़ता, जिसकी आज्ञा मानने में आपको सोचना नहीं पड़ता, वो कह देते हैं और आप करने लगते हो। ऐसे गुरु यदि जीवन में आ गए हैं तो ये बात निश्चित है कि अब युगल भी आ जाएंगे। ऐसे गुरु आ गए तो अब ठाकुर जी भी आ जाएंगे, प्रिया प्रियतम भी आए। हमारे ब्रज में एक संत थे, उनके गुरु जी ने उनको आज्ञा की भांडीर वन चले जाओ। गुरु दीक्षा हुई और दीक्षा के तुरंत बाद गुरु जी ने आज्ञा कर दी, बोले भांडीर वन चले जाओ। बोले भांडीर वन जाके क्या करें? बोले जब तक युगल प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। सोचिए, दीक्षा देते ही आज्ञा कर दी है गुरुदेव ने कि जाओ, जाकर के
भांडीर वन में जब तक ठाकुर जी प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। चले गए भांडीर वन में जाकर के भजन किया। 5 साल 10 साल बीत गए भजन करते 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 करते। 10 साल बाद दोनों प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए। किशोरी जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। अब देखना कैसी कैसी गुरु निष्ठा। ठाकुर जी जैसे प्रकट हो गए तो प्रकट होते ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। किशोरी जी ने दर्शन दिए, ठाकुर जी ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में अब ठाकुर जी भक्त को देख रहे हैं, भक्त ठाकुर जी को देख रहा है। किशोरी जी बोली, भैया हम आ गए हैं, बहुत देर हो गई, 45 मिनट हो गए, कुछ तो बोलो। बोले गुरु जी ने केवल इतना ही कहा था कि ठाकुर जी आ जाएं तब तक भजन करो, उसके आगे बोलना क्या ये गुरु जी ने नहीं बताया। बोले अभी मैं जाता हूं, गुरु जी से पूछ के आता हूं कि क्या बोलना है। दौड़ करके गए वृंदावन। जटा जूट बढ़ गई थी, दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी, गुरु जी नहीं पहचान पाए कि चेला है। गुरु जी ने प्रणाम किया गुरु जी को, सत्य घटना है। तो गुरु जी बोले कहो भैया कहां से। गुरु जी मुझे भूल गए आप, 10 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी तो दीक्षा देने के बाद आपने मुझे आज्ञा कर दी थी। अच्छा, गुरु जी ने कोई मन से आज्ञा नहीं करी थी, ऐसे दीक्षा होते ही गुरु जी से पूछने लगे, बोले गुरु जी कोई आज्ञा दो। तो चलते फिरते गुरु जी ने कही तब तक भजन करो जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिलते, ऐसे ही बोल दिया। बोले आपने मुझे आज्ञा दी थी जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिले तब तक भजन करो। भांडीर वन में जाके मैंने खूब भजन किया, नाथ प्रिया प्रियतम मिल गए। गुरु जी सुनकर के बोले क्या मिल गए? हाँ मिल गए। कहाँ हैं? कुटिया में बैठे हैं भांडीर वन में। बैठे हैं मतलब? बोले प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। अब गुरु जी आपने तो केवल इतना कहा था प्रिया प्रीतम मिल जाए तब तक भजन करना, वरदान क्या मांगना है ये पूछने